हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं घनश्याम शर्मा और एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर डेली करंट अफेयर ऑफ राजस्थान का हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे दिनांक 1 जून 2020 के सभी जो प्रमुख अखबार हैं उनकी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, भारत के वीर कोष, एक कोष जो है जिसका गठन 2017 में किया गया। तो उस कोष से कोविड 19 की परिस्थितियों को देखते हुए जो भी हमारे सीआरपीएफ के जो जवान ड्यूटी पर हैं और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो शहीद हो जाते हैं किसी भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वारा ये कल घोषणा की गई और इसके अंतर्गत जो है कुल 15 लाख रुपए की राशि ऐसे सीआरपीएफ जवानों के परिजनों को दी जाएगी जो कोविड 19 से अपने देश के नागरिकों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कोष क्या है। तो भारत के वीर कोष से 15 लाख रुपए की जो राशि है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस कोष का गठन गृह मंत्रालय ने किया था, कब? 2017 में। तो गृह मंत्रालय द्वारा 2017 में जो है इसका गठन किया गया था और ये कहा जाता है कि अभिनेता अक्षय कुमार जो हैं, जो कि लगातार आप देखते हैं उनमें पैट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो उनके द्वारा इस ऐप को शुरू करने के लिए एक इनिशिएटिव किया गया था, एक प्रयास किया गया था। अपने स्तर पर उन्होंने प्रयास किए थे और उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास एक ऐसा कोष है जहां पर देश की जनता जो है वो योगदान कर सकती है, पैसे डोनेट कर सकती है, जो हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले जो हमारे जितने भी देश के सिपाही हैं, खास करके सीएपीएफ अर्थात अर्धसैनिक बलों के जो सिपाही हैं, उनके काम में वो आता है। दोस्तों, वर्तमान में सीएपीएफ के अंतर्गत 10 लाख से भी ज्यादा हमारे सैन्य कर्मी हैं, जिनके लिए ये कोष एक ज्यादा तो नहीं पर एक सहायता वाला कार्य जरूर कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान के पहले वर्चुअल कॉन्क्लेव अर्थात आभासी सम्मेलन का नाम क्या है? दोस्तों, बदलते परिप्रेक्ष्य में राजस्थान भी बदल रहा है और इसी क्रम में राजस्थान को भी आत्मनिर्भर भारत का अंग बनाने और आत्मनिर्भर भारत की विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनको लागू करने से जुड़ी चर्चा के लिए जो है एक वर्चुअल कॉन्क्लेव का जो है राजस्थान में आयोजन किया गया, जिसका नाम था स्ट्राइड। स्ट्राइड नामक एक वर्चुअल कॉन्क्लेव जो कि पहली बार राजस्थान में आयोजित हुआ, वो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार इसमें क्या था। राजस्थान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 2 दिवसीय राजस्थान स्ट्राइड वर्चुअल कॉन्क्लेव, क्या नाम है? राजस्थान स्ट्राइड वर्चुअल कॉन्क्लेव जो है उसका आयोजन किया गया। अपनी तरह का ये एक पहला आभासी सम्मेलन था। स्ट्राइड में एस का मतलब है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, सोसाइटी एंड स्टार्टअप। तो STRIDE, ये छह के छह जो लेटर्स हैं इनका अलग अलग मतलब है। एस का मतलब है साइंस, सोसाइटी एंड स्टार्टअप। टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, ठीक है। थर्ड जो आर है उसका मतलब है रिसर्च, ठीक है। उसके बाद में आई का मतलब है बौद्धिक संपदा अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइंस और इनोवेशंस, नवाचार। उसके बाद में डी का मतलब है डिजाइन, ड्रोन और डेवलपमेंट, तथा ई का मतलब इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप। अंतरप्रेन्योरशिप मतलब हमें तो बोलना भी नहीं आता इतना, तो वो सब कुछ करने के लिए इसमें रखा गया है, ठीक है। तो STRIDE अलग अलग वर्ड्स जो है उनको ये सम्मिलित करता है। तो ये सारी गतिविधियां, इन सभी गतिविधियों का प्रयोग हमें करना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहां पर इन्होंने चर्चा की। इसका आयोजन एल्टस टेक्नो मीडिया के सहयोग से किया गया। ये एक वर्चुअल कॉन्क्लेव था, एक कॉन्फ्रेंस था, जहां पर अलग अलग हस्तियों ने बैठ करके, जिसमें बड़े बड़े IAS IPS जैसे ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो हमारे नीति निर्माता हैं, उन्होंने बैठ करके चर्चा की। तो ये है हमारा स्ट्राइड। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं दोस्तों, प्राइस क्रैश हो चुका है और लाभ लेने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब कुछ नए टीचर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ने वाले हैं, तो उन सभी का फायदा आप उठा पाएंगे, ठीक है। मनीष शर्मा जो कि पहले हमारे यहाँ साइंस आपने देखी होगी उनकी क्लासेस, वो वापस से आ रहे हैं दोस्तों, खुद RS सिलेक्टेड है और अब जो है उनके द्वारा जल्दी ही कोर्सेज लॉन्च किए जाने वाले हैं। और भी अच्छे अच्छे बेहतर टीचर्स को लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी का हमारा नया कोर्स 22 जून से शुरू हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर चल रहा है अभी। ACF एनवायरमेंटल साइंस का हमारा कोर्स है। तो हम एक्चुअली दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड एंड अबव के जो एग्जाम्स है, जो अपर लेवल एग्जाम्स है, ऑफिसर लेवल एग्जाम्स है, उन्हीं पर फोकस ज्यादा करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्री टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, तो कल भी हमारा 7वां टेस्ट हुआ। आप भी इनसे जुड़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र पहले से ऑलरेडी एप्लीकेशन पर हैं, वो प्लीज अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करें, ठीक है। तो या तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से इसे अपडेट करें,
और वहाँ पर अपडेट करने से आपको मोबाइल और पुश नोटिफिकेशन की व्यवस्था मिलेगी। आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन से अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, क्रेडिट्स ले सकते हैं वहाँ पर। और एक और ध्यान रखिए कि जब आप अपडेट करें तो पुश नोटिफिकेशंस को अलाउ कर दें, ठीक है, ताकि आपको एक बेहतरीन एक एक्सपीरियंस जो है एप्लीकेशन का मिल पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस स्ट्रीम में सम्मिलित भारतीय मूल की वैज्ञानिक औनत चंद्रबाली दत्ता, ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ये जो है ये किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो चंद्रबाली दत्ता है वो जो है उनको कोरोना वायरस के लिए टीम में रखा गया है और वो लगातार रिसर्च टीम से जुड़ी हुई है जो कोरोना वायरस के लिए टीके का निर्माण कर रही है। चलिए इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की कोरोना वायरस का टीका बनाने में जुटी हुई जो टीम है वो एक पूरी की पूरी टीम है जो कि उनको अलग अलग काम करने होते हैं, और इसी क्रम में कोलकाता में जन्मी चंद्रबाली दत्ता जो कि वर्तमान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनेर इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, क्या नाम है, क्लिनिकल बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम करती हैं, उन्हें जो है सेलेक्ट किया गया है इस टीम में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो CHADOX1 NCO19, तो ये जो कोविड 1 NCOV19 नाम से जो टीके का परीक्षण चल रहा है उसमें मानवीय परीक्षण के दूसरे और तीसरे चरण पर भी काम हो रहा है, और अगर ये टीका सफल होता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें एक उम्मीद बनेगी, कम से कम लोग बीमार होंगे और ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सकेगी। तो 34 वर्षीय दत्ता वहां पर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर के रूप में काम कर रही हैं और सुनिश्चित कर रही हैं कि टीके के सभी स्तरों पर क्वालिटी एश्योरेंस को देखा जाए, क्वालिटी एश्योरेंस को एक तरह से मेंटेन किया जाए, उसके काम में वो जुटी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के कितने जिलों में लागू हो चुकी है? तो दोस्तों जी हाँ, आज से अर्थात 1 जून से देश के 20 राज्यों में अब जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया गया है। दोस्तों इससे पहले 1 जनवरी से इस योजना को जो है 12 राज्यों में लागू किया था, और ये इरादा है कि मार्च 2021 तक संपूर्ण राज्यों में, देश के संपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। चलिए तो इस पर मैं आपको डिटेल दे देता हूं। दोस्तों देश भर में पहले कोरोना संकट के बीच 1 जून से देश में वन नेशन वन कार्ड योजना लागू होने जा रही है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। सरकार की इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती दाम पर राशन मिलेगा और इसके साथ साथ राशन पोर्टेबिलिटी होगी, जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आप किसी भी देश के किसी भी कोने के नागरिकों, सॉरी किसी भी देश नहीं, किसी भी राज्य के किसी भी कोने के नागरिक हो, आप देश के किसी भी कोने से जाकर के राशन ले सकते। तो इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसमें लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उनको जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें आपके 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं, जबकि 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाता है, जिसका फायदा वो लेते हैं। इसके अलावा हाल ही में जो हमारे कोविड-19 की महामारी की समस्या देखी गई, उस दौरान कई लोगों को निःशुल्क गेहूं भी इसके अंतर्गत अतिरिक्त उपलब्ध कराया गया है। बीसीसीआई द्वारा निम्न में से किस खिलाड़ी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की सिफारिश की गई है, अर्थात नामांकन दिया गया है, उनको भेजा गया है, तो सही आंसर होगा हमारा रोहित शर्मा। दोस्तों देश के क्रिकेट टीम के उप कप्तान जो रोहित शर्मा है उनको जो है सेलेक्ट किया गया है अब की बार, ताकि उनको पुरस्कार दिया जा सके, भारत रत्न, ठीक है। तो बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न, सॉरी भारत रत्न ही खेल रत्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इस साल रोहित शर्मा को नामांकित किया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड के लिए 3 नाम भेजे, जिसमें एक ईशांत शर्मा है, दूसरे शिखर धवन है और महिला खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। 2018 में कप्तान विराट कोहली को खेल रत्न मिला था। इसके अलावा आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो ये खेल रत्न पुरस्कार है ये जो है 1992 में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके देहांत के बाद में शुरू किए गए थे, और प्रत्येक वर्ष जो मेजर ध्यानचंद है उनके जन्म दिवस के दिन 29 अगस्त को ये डिलीवर किए जाते हैं। 8 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है और उन्हीं खिलाड़ियों को चुना जाता है जिन्होंने ओवरऑल बेहतरीन प्रदर्शन किया है पिछले 4 सालों में। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 5 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है और ये काफी पहले से दी जाती है, वो 1962 के पास से इनको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो ये हो गए आज के हमारे करंट अफेयर्स। इसी तरह के और भी करंट अफेयर्स आते रहेंगे,
आप हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बने रहें हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।